जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आर के स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंघम क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में ज्योग्राफी पढ़ी थी, आज हम मैथ पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत टाइम एंड वर्क से करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे हमें कोई दो संख्या दी गई है, इसे हम 20 या 30 का एलसीएम निकालते हैं। तो 20 या 30 का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? एलसीएम वह संख्या होती है जो संख्या इन दोनों संख्याओं से कट जाएगी, वही इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगी। इसकी और एक आसान मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 20 लिख देते हैं, यहाँ 30 कर देते हैं, इसे हम काटते हैं। हम 10 से काट लेते हैं। 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। अब ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो इन्हीं संख्याओं का गुणांक ही एलसीएम कहलाएगा। इनको गुणा कर लेते हैं। 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणा कर लेंगे तो 10 दूना 20 तिहाई 60। तो 60 क्या हो गया? 60 इसका एलसीएम हो गया। इसी तरीके से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज एक काम को पूरा करने में 20 राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को करने में 30 दिन का समय लेता है, तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं? पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो टोटल वर्क कहलाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? जैसे हमने निकाला था, 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, जो टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क को हम इनके कार्य के दिनों से डिवाइड करेंगे, जो कि इफिशियंसी कहलाएगी। 60 को 20 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा तथा 60 को 30 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा, जो कि इन दोनों की इफिशियंसी होगी। इफिशियंसी में कार्य क्षमता। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? टोटल काम कितना है? 60। करना दोनों को मिलकर है, तो इसलिए दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे। 3 + 2। आगे देखते हैं। 60/5। अब इन्हें हम काट लेते हैं। कितना आ जाएगा? 5 से 60 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। अतः दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन का समय लेता है। कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन का समय लेता है, जबकि सुरेश 15 दिन का समय लेता है उसी काम को करने में। अगर दोनों साथ मिलकर उस कुएं को खोदते हैं तो कितने दिन में कुआं खोदा जाएगा? तो टोटल वर्क के लिए हम फिर से एलसीएम लेंगे। 10 और 15 के एलसीएम 30 आ जाएगा, जो टोटल वर्क होगा। अब इसे काट लेंगे। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। ये इनका एफिशिएंसी हो जाएगा। अब दोनों से काम करा लेते हैं। टोटल वर्क को ऊपर, दोनों को एफिशिएंसी को ऐड करके नीचे। 3 2 5। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे। 5 6 30। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकी 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती हैं। चलिए देखते हैं।
देवकी 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा 25 रोटियां बनाने में 10 घंटे का समय लेती हैं। यदि दोनों एक साथ 25 रोटियां बनाएं तो कितना समय लेगी? इसमें हम एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर काम सेम है तो ये मेथड अप्लाई हो सकता है। अगर काम बराबर नहीं है तो पहले काम को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर काम बराबर है, इसलिए हम दिनों की संख्या का एलसीएम ले लेंगे। ये दिन है, दिनों की संख्या का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10। ये टोटल वर्क है, इसका पहले ध्यान रखेंगे। अब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, इफिशियंसी आ जाएगी। 5 दूना 10, 10 इकन्नम 10। ये इन दोनों की इफिशियंसी आ गई। तो दोनों को 25 रोटियां ही बनानी है, काम सेम है, तो इसीलिए टोटल वर्क को दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। 10 बटे 2 + 1 3, 3 को नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9, 1 बचा 1/3। 3 को जो है ये घंटे में है, इसको मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में कैसे चेंज कर सकते हैं? 1/3 को 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1/3 को 20 से 60 से गुणा कर देंगे। गुणा करिए 60 से, गुणे 60, 20 बार जाएगा। ये मिनट में चेंज हो गया, अतः टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम 3 घंटा 20 मिनट का लगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में डी ऑप्शन इज राइट। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहीम और राम अलग अलग एक काम को करने में क्रमशः 30 और 40 दिन का समय लेते हैं। रहीम और राम एक काम को करने में क्रमशः 30 तथा 40 दिन का समय लेते हैं। यदि दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम फिर से लेंगे। 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120। ये टोटल वर्क होगा। अब इसका एफिशिएंसी आएगा। 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 30 को 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहीं 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये इन दोनों की इफिशियंसी हो गई। अब इफिशियंसी को टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे, 120 को दोनों की इफिशियंसी जोड़कर डिवाइड करेंगे। 4 + 3 7, 7 से 120 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? डिवाइड करके देखते हैं। 7 × 9 7, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। 7 × 7 49, बचेगा 1/7। 17 सही 1/7 दिन, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालू किसी काम को 60 दिन में अकेले पूरा कर सकता है और भोलू उसी काम को अकेला 120 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो कुल काम निकालेंगे पहले।
कुल काम आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 120 है, लाइन की इफिशियंसी 60 दूना 120, 120 91 120, जो कि इनकी इफिशियंसी हो गई। इन दोनों को साथ काम कराना है तो टोटल वर्क को इफिशियंसी के जोड़ से डिवाइड कर देंगे। 2 + 1 3 डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12 0। तो इन्हें कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिया और सुजॉय एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति एक काम को करते हैं। तो देखते हैं, रिया प्लस सुजॉय एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में करती है, रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में करती है। यदि सुजॉय उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने घंटे में पूरा कर लेगा? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए फिर से इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क होगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, रिया और सुजॉय की इफिशियंसी मिलाकर 5 है और केवल अकेले रिया की इफिशियंसी 3 है। तो दोनों की जो इफिशियंसी दी हुई है उससे केवल रिया की इफिशियंसी को अगर हम घटा देते हैं तो ये केवल सुजॉय की इफिशियंसी आ जाएगी। तो 5 से 3 गया तो कितना आया? 2, जो केवल सुजॉय की इफिशियंसी है। तो सुजॉय से हमें काम कराना है। टोटल वर्क हमें पता है कितना है? 60, तथा सुजॉय का इफिशियंसी भी हमें पता है कितना है? 2। तो कितना टाइम लगेगा इन्हें? 2 से 60 को काट दीजिए, 30। तो इन्हें कितना लगेगा? 30 घंटे। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्लू और कालू एक खाई खोदने में 60 दिन का समय लेते हैं। बिल्लू और कालू एक खाई को खोदने में 60 दिन का समय लेते हैं। बिल्लू उस काम को अकेले 120 दिनों में पूरा कर लेता है। उस काम को 120 दिनों में पूरा करने का दावा करता है, ठीक है। तो उसी काम को कालू कितने दिनों में पूरा कर लेगा? सेम ऊपर की तरह सवाल है। आइए फिर से समझते हैं इसे। टोटल वर्क निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम 120, इन दोनों की एफिशिएंसी 60 दूना 120, 120 × 120, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पर फिर हम वही मेथड अपनाएंगे। बिल्लू और कालू की एफिशिएंसी 2 है, अकेले बिल्लू की एफिशिएंसी 1 है, तो कालू की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 से 1 गया 1। तो काम हमें कालू से करवाना है। काम कितना है? 120। एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 1। तो कितना दिन लग जाएगा? 120 दिन। चलिए यहाँ ऑप्शन सी इज राइट पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है। राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है, तथा राजू और पिंकी साथ मिलकर कमरे को 2 घंटे में साफ कर लेती हैं। यदि पिंकी अकेले कमरे को साफ करे तो कितना समय लेगी? ऊपर के दोनों क्वेश्चन की तरह ये भी वही है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका 8 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो राजू तथा पिंकी की एफिशिएंसी 4 है तथा केवल राजू की एफिशिएंसी 1 है। यहाँ पर उल्टा हुआ गया है।
तो चिंता कोई बात नहीं है। अब जो बड़ी संख्या है उससे छोटी वाली घटाएंगे। तो यहाँ पर राजू दोनों जगह है, पिंकी यहाँ पर है, तो पिंकी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? राजू और पिंकी की एफिशिएंसी 4 तथा राजू की एफिशिएंसी 1 है। तो इसलिए राजू और पिंकी की एफिशिएंसी से केवल राजू की एफिशिएंसी अगर हम घटाएंगे तो पिंकी की एफिशिएंसी आ जाएगी। 4 से 1 गया 3। तो अब काम है पिंकी से कराना है। काम कितना है? काम है 8। एफिशिएंसी पिंकी कितनी है? 3। ये पिंकी के बारे में बात हो रही है। 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, बचा 2/3। ठीक है, 2 घंटे आ गया तथा 2/3 घंटे अभी है। इसको मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। 30 को 3 से 60 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा। 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? 2 घंटे 40 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या और राहुल एक काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दिव्या और राहुल एक काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दिव्या के ना रहने पर राहुल अकेला उस काम को 8 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर केवल राहुल उस काम को करता है तो उसे कितना समय लगता है? 8 दिन। तो दिव्या अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी? यहाँ दिव्या के बारे में पूछा गया है। तो चलिए पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल वर्क आ जाएगा इन दोनों के एलसीएम 6 चौक 24 8 त्रिक 24। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 6 चौक 24 8 त्रिक 24, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ से हमें दिव्या की एफिशिएंसी निकालनी है। तो दिव्या और राहुल की एफिशिएंसी 4 है तथा राहुल की एफिशिएंसी 3 है। तो दिव्या की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 से 3 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगी। काम कितना है? 24। 24 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। अतः दिव्या को कितना टाइम लगेगा? 24 दिन। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सूरज और अजय साथ में एक काम को 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। सूरज तथा अजय एक काम को 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यदि सूरज अकेला पूरा काम 2 घंटे 30 मिनट में कर लेता है। केवल सूरज अगर काम करे तो 2 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। पहले जो इनका सूरज का समय दिया गया है इसको पूरे को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमें आसानी होगी। 30 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें 30 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 दूनी 60, तो कितना आ जाएगा? 1/2 घंटे। चलिए ठीक है। तो सूरज को कितना टाइम लग रहा है? पूरा 2 दूना 4 1 5। तो सूरज को कितना टाइम लग रहा? 5/2 घंटे। वैसे भी हम 2.5 घंटे को 5/2 घंटे लिख सकते हैं। ये हमने आपको सॉल्व करके बताया कैसे होगा। चलिए इनका निकालते हैं आगे। सूरज और अजय को 2 घंटे लगता है, 2 घंटे, तथा केवल सूरज को 5/2 घंटे समय लगता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते टाइम हम ध्यान देंगे कि केवल ऊपर वाली संख्याओं का ही एलसीएम लिया जाता है। जो संख्याएं बटे में होती हैं उनका एलसीएम नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10। ये टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं। इनकी इफ़िशियंसी क्या होगी? इफ़िशियंसी इनकी हो जाएगी 2 से 5 को डिवाइड करेंगे
तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तथा 10 को 5/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखते हैं, 10/5/2, 5 दूनी 10 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, 5 और 4। तो सूरज और अजय की एफिशिएंसी 5 है तथा केवल अकेले सूरज की एफिशिएंसी 4 है। तो इसमें से 5 में से 4 को अगर हम माइनस कर देंगे तो अजय की एफिशिएंसी आ जाएगी। माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 गया, 1 आ गई, तो अजय की एफिशिएंसी कितनी आई, 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अजय अकेला कितने दिनों में काम कर लेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। काम कितना है, 10। काम है 10, अजय की एफिशिएंसी है 1। 1 से 10 को काटेंगे 10 ही आएगा, तो अजय को कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन इज राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि टाइप 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉय की कार्य क्षमता मुन्ना से 2 गुनी है। यहाँ पर इफिशियंसी पहले ही दे दी गई है, कार्य क्षमता को इफिशियंसी ही कहते हैं। जॉय की कार्य क्षमता मुन्ना से 2 गुनी है, तो जॉय की 2 गुनी हो गई, मुन्ना की 1 हो गई, इनकी इफिशियंसी आ गई। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में करते हैं तो इन दोनों का काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 दिन। तो इफिशियंसी अगर ये 1 दिन में काम करें तो ये 1 दिन में 2 काम कर लेता है, ये मुन्ना 1 दिन में 1 काम कर लेता है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, इनका 1 दिन का काम कितना है, 2 + 1 3। ये 1 दिन में 3 काम कर लेते हैं, तो 15 दिनों में कितना काम कर लेंगे, गुणे 15। तो कितना काम आ जाएगा, 15 × 45। तो टोटल काम कितना है, 45। तो मुन्ना अकेला उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। मुन्ना की एफिशिएंसी कितनी है, 1, काम कितना है, 45। तो 45 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, ये मुन्ना के लिए है, 45 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 45 ही आएगा। तो मुन्ना को कितना टाइम लगेगा काम करने में, 45 दिन। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलू और गीता साथ में एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। गोलू प्लस गीता साथ में एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। गोलू की क्षमता गीता से तिगुनी है। गोलू की जो क्षमता, कार्य क्षमता है, वो गीता से 3 गुनी है। तो गोलू की 3 हो गई कार्य क्षमता, गीता की 1 हो गई। चलिए ठीक है, तो इन्हें टाइम कितना लग रहा, 60 दिन। तो ये 1 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 3 इनका 1 इनका, दोनों को ऐड कर लेंगे तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेती हैं, 3 + 1 = 4। ये इनकी 1 दिन की कार्य है। तो ये 60 दिनों में कितना काम कर लेंगे, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 60 बराबर कितना आ गया, 6 × 4 = 24, 240। तो इनको कितना टाइम लगेगा, 240 दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट। चलिए ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, सॉरी इसे मिटा देते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। गोलू और गीता
साथ में एक काम को 60 दिनों में पूरा कर लेती हैं। गोलू की क्षमता गीता से तिगुनी है, ठीक है, तो गोलू अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? गोलू अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? ठीक है, देखते हैं। तो इन दोनों मिलकर अगर काम करती हैं तो 60 दिन में होता है, और ये दोनों एक दिन में जो है 4 काम कर लेती हैं। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये एक दिन में जो है 4 काम कर लेती हैं, ठीक है। तो 60 दिन में कितना काम कर लेंगे? 60 दिन में ये 4 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आएगा 6 चौक 24, 240, ठीक है, ये टोटल वर्क है। तो पूछा किसके बारे में जा रहा है? गोलू अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो गोलू की एफिशिएंसी कितनी है? गोलू की एफिशिएंसी 3 है, तो 240 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, ये 80 बार जाएगा, तो इसको जो है 80 दिन का समय लगेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? करीम की कार्यक्षमता राहुल की आधी है। करीम की कार्यक्षमता राहुल की आधी है। राहुल की कार्यक्षमता हम 2 मान लेते हैं, तो करीम की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि करीम की कार्यक्षमता राहुल की आधी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि दोनों साथ में काम को 40 घंटे में पूरा कर लेते हैं, मतलब दोनों 40 घंटे में पूरा काम को कर लेते हैं, ठीक है, तो इनका 1 घंटे का काम कितना है? 1 घंटे का काम 2 + 1 3, 1 घंटे का काम है। तो 40 घंटे में करीब काम पूरा कर लेते हैं, तो 40 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 40 × 3, ये टोटल वर्क आ जाएगा। 4 3 12, 120, ये टोटल वर्क है। तो करीम काम को अकेला कितने घंटे में पूरा कर लेगा? ठीक है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क को करीम की इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे। करीम की इफ़िशियंसी कितनी है? 1, तो डिवाइड कर दीजिए, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो करीम को कितने घंटे लगेंगे? 120। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 14वां। चलिए ठीक है। पिंकू की कार्यक्षमता रामू से 1.5 गुनी है। पिंकू की कार्यक्षमता रामू से 1.5 गुनी है। रामू की 1 है, तो पिंकू की कितनी हो जाएगी? 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, 2 से इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 2 + 1 3, तो कितना हो जाएगा? 3/2। चलिए, तो पिंकू की कार्यक्षमता कितनी आई? 3/2, तथा रिंकू की कार्यक्षमता तो 1 मानी ही है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों कितना आ जाएगा? तो कि हमने पहले ही बताया था कि केवल ऊपरी जो डिजिट होती है उसी का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 3। तो पिंकू की कार्यक्षमता निकालते हैं। 3 को 3/2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 3 3 कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। चलिए 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 3 ही आ जाएगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 तथा 3। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामू अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? रामू के बारे में पूछ रहा है। तो रामू की एफिशिएंसी कितनी है? 1 नहीं सॉरी, रामू की एफिशिएंसी 3 आई है। वो तो सॉरी, यहाँ पर गलत हुआ है।
इसको हम फिर से रिवाइट करेंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर लेंगे। इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। पिंकू की कार्यक्षमता रामू से 1.5 गुनी है। पिंकू की कार्यक्षमता रामू से 1.5 गुनी है। क्षमता पहले दी हुई है, तो यहाँ पर 1.5 गुनी है तो ये 1.5 हो जाएगा। यहाँ रामू की कार्यक्षमता 1 है। दोनों साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में करते हैं। ये ऑलरेडी इनकी कार्यक्षमता दी हुई है, इनका समय दिया हुआ है। टोटल काम निकालने के लिए इनके कार्यक्षमता से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा। तो इसको पहले हम भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। तो 1/5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नहीं, इसको रहने ही देते हैं करने को। 3/2 नहीं, 1.5 ही रहने देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? 2.5। दोनों की कार्यक्षमता आ गई। काम कितने घंटे में हो रहा है? 8 घंटे में। तो टोटल काम कितना आ जाएगा? 8 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40 पॉइंट हासिल 4 बचा, 8 दूनी 16, 4 20। चलिए ठीक है, टोटल वर्क कितना आया? 20 आ गया। तो क्या कह रहा है आगे? रामू अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? रामू की कार्यक्षमता कितनी है? 1। टोटल वर्क कितना है? 20। तो रामू के लिए टोटल वर्क से रामू की कार्यक्षमता को डिवाइड करते हैं। 1 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज राइट। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? राघव और चिंटू साथ मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं। राघव और चिंटू साथ मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चिंटू की कार्यक्षमता राघव से 2.5 गुनी है। चिंटू की जो कार्यक्षमता है राघव से 2.5 गुनी है। इनकी 1 हो गई तो चिंटू की 2.5 गुनी हो गई। ठीक है, दोनों मिलकर 30 दिनों में काम करते हैं, ये इनकी इफ़िशियंसी है। दोनों को ऐड कर लेंगे। चलिए ठीक है, कितना आ जाएगा? 3.5। इफ़िशियंसी 3.5 आ गई। टोटल वर्क निकालने के लिए हम टोटल दिनों की संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दिन का वर्क है तो कितने दिन करना है? 30 दिनों तक। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। यहाँ पर कितना आएगा? 0.0। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल काम कितना आया? 95। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? यदि पूरे काम को राघव करे तो कितना समय लगेगा? राघव की कार्यक्षमता कितनी है? 1। काम कितना है? 95। तो 95 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 95। तो राघव को कितना टाइम लगेगा? 95 मिनट। यहाँ पर थोड़ा होल्ड करते हैं। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई है, इसको हम फिर से मिटा के फिर से करते हैं। डिवाइड करने में गलती हुई है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 30 से 3.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 3 × 5 = 15 हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 10। ठीक है, 0.0 है,
पॉइंट के बाद 0 रहेगा, कोई मतलब नहीं है। तो काम कितना है? 105। तो हमें किससे कराना है? राहुल से कराना है। तो राहुल की कार्यक्षमता को से 105 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 105 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी इज़ राइट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे हम फिर से इसी तरह एक नई सीरीज में मिलेंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मैं उसका सुधार ज़रूर कर लूँगा। धन्यवाद।